पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। ये सीट पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म होने के बाद खाली हुई है। राजस्थान में कांग्रेस के 70 विधायक हैं, ऐसे में कांग्रेस को यहां से एक राज्यसभा सीट मिलनी तय है। ये नॉमिनेशन फाइल करने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल गांधी दिख रहे हैं, अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। तो राज्यसभा के लिए यहाँ पर नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रियंका गांधी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो इस मौके पर सभी कांग्रेस के जो विधायक है वो भी जयपुर में ही है। और साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अब तक वो सांसद रही हैं सोनिया गांधी। रायबरेली से अब इस तरह की चर्चाएं हैं कि शायद प्रियंका गांधी अब कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर नजर आए। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ जयपुर से हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जुड़ रही हैं। हर्षा, हम तस्वीरों में देख रहे हैं नॉमिनेशन फाइल कर दिया है सोनिया गांधी ने। तो बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि 1999 से लगातार लोकसभा की वो सदस्य रही हैं, इस बार राज्यसभा जाने की वजह। देखिए, सोनिया गांधी राज्यसभा में अब एक तरह से एंटर करेंगी। अपना राजनीतिक जीवन जो उन्होंने उनका काफ़ी हम कह सकते हैं टुमल्टस या उथल पुथल वाला जीवन रहा था। आप सोचिए कि इटली के एक छोटे शहर से वो यहाँ पर देश के गांधी परिवार में उनकी शादी हुई। फिर एकदम से जो उनके साथ उनके परिवार में जिस तरह से वो जो ट्रेजेडी हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको अपने पार्टी की कमान संभालनी पड़ी। और मैंने एक किताब पढ़ा है जहां पर उन्होंने कहा, बताया जाता है कि उन्होंने कहा था कि वो चाहती नहीं थी कि वो राजनीति में आए, लेकिन जब भी वो अपने हस्बैंड और मदर इन लॉ के फोटोग्राफ के सामने से निकलती थी तो उनको ये सेंस आता था कि मैं अपना कर्तव्य नहीं कर रही हूँ। और इसलिए फिर हम सब जानते हैं कि जब सीताराम केसरी को हटा के फिर जब वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, उसके बाद काफ़ी सक्सेस रहा था। मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने एक तरह से गवर्नमेंट चलाई थी। खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी क्योंकि उनको मालूम था कि कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगी फॉर ऑल अक्रॉस इंडिया, क्योंकि फॉरेन ओरिजिन था। तो काफ़ी सोच समझ के उन्होंने राजनीति की है। अब वो लोकसभा 5 टर्म्स को छोड़ के राज्यसभा में आ रही है। राजस्थान को क्यों चुना, शायद ये सबसे बड़ा सवाल है। हिमाचल से ऑफर था, कर्नाटक से ऑफर था, लेकिन राजस्थान जो हिंदी हार्टलैंड स्टेट है उसको चुना गया है। तो एक तो हिंदी हार्टलैंड, क्योंकि अगर वो साउथ चली जाती तो वहाँ पर राहुल गांधी ऑलरेडी वायनाड से एमपी है, तो हिंदी हार्टलैंड नॉर्थ इंडिया में एक अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखना। दूसरा, आपको राजस्थान के संदर्भ में बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की इतनी बुरी हार नहीं हुई है। 70 एमएलएज आज भी है कांग्रेस के इस विधानसभा में, और कांग्रेस का एक अच्छा खासा वोट शेयर आया है इस इलेक्शन में। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है कांग्रेस और बीजेपी में। इसलिए कांग्रेस की एक रणनीति है कि इस लोकसभा इलेक्शन को मद्देनजर देखते हुए अगर वो सोनिया गांधी को यहाँ से राज्यसभा का उम्मीदवार बनवा के जिता देते हैं तो एक बहुत सही मैसेज जाएगा कांग्रेस नेताओं में, कांग्रेस पार्टी काडर में, और कहीं ना कहीं महिला वोट बैंक में भी एक मैसेज जाएगा। तो अब बस उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। कुछ ही देर में आपने यहाँ पर विधानसभा का जिक्र किया, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और राजस्थान से यहाँ पर 25 सीटें आती हैं। अभी तक उसमें बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा से अगर राजस्थान से जाती हैं सोनिया गांधी तो उस पर भी असर लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा। जी बिल्कुल दिखेगा। और जो लोकसभा चुनाव है उसमें अगर 25 की 25 सीट जो बीजेपी की हैट्रिक रही है, अगर उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है उसको एक चुनौती दे सके तो वो उनके लिए उनकी ये रणनीति है। और अगर मैं कैमरामैन को बताऊं तो आप थोड़ा सा अगर पीछे देखें, क्योंकि थोड़े अच्छे विजुअल्स दिखाने में सही लगता है टीवी पे, आप देख सकते हैं कि अभी पूरा जो काफिला है वो बाहर है। कुछ ही देर में सोनिया गांधी आ सकती हैं। ये राजस्थान विधानसभा का दृश्य है आज का। और जो एमएलएज हैं अंदर गए हैं, उनके साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट गोविंद सिंह डोटासरा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, टीकाराम जूली जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सचिन पायलट, और बाकी सीनियर एमएलएज भी उनके साथ गए हुए हैं। जी प्रियंका गांधी भी दिख रही थी और इस तरह की चर्चाएं हैं कि शायद अब रायबरेली सीट से प्रियंका चुनाव लड़ सकती हैं। वहां क्या सुगबुगाहट है?
जी बिल्कुल, ये काफ़ी इसमें चर्चा है कि रायबरेली कोई सीट खाली करके कहीं ना कहीं वो सीट प्रियंका गांधी को दे सकती हैं वो, क्योंकि आप देखिए कि जो अमेठी वाली सीट है वो पहले ही गंवा चुके हैं। तो पूरा जो नॉर्थ इंडिया, जो एक हिंदी हार्टलैंड हम कहते हैं, जिसका हम कह सकते हैं कि जो देश की जो राजनीति है उसका की पॉइंट होता है नॉर्थ इंडिया और खासकर यूपी। सो वहाँ से लगता नहीं है कांग्रेस उनको अपना एक फुटहोल्ड वहाँ से गुमाना चाहेगी।